बहुत समय पहले दो दोस्त रहते थे, जेम्स और रॉबर्ट। दोनों ही बहुत मेहनती इंसान थे। जेम्स एक कारपेंटर था जो शानदार फर्नीचर बनाता था, जबकि रॉबर्ट एक कुम्हार था जो सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद दोनों हर दिन संघर्ष करते थे। जेम्स सुबह से रात तक काम करता, उसके हाथ खुरदुरे और थके हुए रहते। वह मेज, कुर्सियां और अलमारियां बनाता, हर एक में अपना पूरा मन लगाता था। फिर भी जब वह रात घर को लौटता तो उसकी जेब लगभग खाली ही रहती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जेम्स और रॉबर्ट नदी के किनारे मिले। वे दोनों चुपचाप बहते हुए पानी को देखते रहे। मन भारी था, मगर उस पल कुछ शांति भी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रॉबर्ट, जेम्स ने सिर हिलाते हुए कहा। हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन देखो हमारी हालत, हाथ में कुछ भी नहीं बचता। फिर रॉबर्ट ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। लोग मेरे बर्तन पसंद तो करते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे देते हैं। मैं हर बर्तन को कुछ खास बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो पाते। जेम्स ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों रॉबर्ट, हमारी ऐसी जिंदगी क्यों है? क्यों हमारी जिंदगी इतनी कठिन है? हम हुनरमंद तो हैं, मेहनती भी हैं, फिर भी हमेशा पैसों के लिए जूझते रहते हैं। दोनों चुपचाप हो गए। बचपन से साथ थे, हमेशा एक बेहतरीन जीवन का सपना देखा था उन्होंने। ऐसा जीवन जहां पैसों की चिंता ना हो। लेकिन अब वह सपना बहुत दूर लगता था। आखिरकार रॉबर्ट बोला, कोई ना कोई रास्ता तो होगा जेम्स, जरूर कोई होगा अपनी जिंदगी को सुधारने का। जेम्स धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कैसे? तभी उसे किसी की याद आई, उसका पुराना दोस्त बेन। बेन भी कभी उन्हीं की तरह गरीब था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और आज वे अमीर है। शहर की ऊंची पहाड़ी पर बने शानदार घर में रहता था। बेन के बारे में क्या ख्याल है? जेम्स ने उत्साहित होकर पूछा। वह भी कभी हमारी तरह था, लेकिन आज देखो वो कितना सुखी है। शायद उसके पास कोई रहस्य हो। रॉबर्ट ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, चलो उससे मिलते हैं, शायद वही हमें रास्ता दिखाए। नेक्स्ट डे जेम्स और रॉबर्ट ने बेन से मिलने का निश्चय किया। उनके पास खोने को कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा खाना और पानी लेकर वे धूल भरी सड़क पर निकल पड़े। पूरा दिन चलते रहे, खेतों और छोटे छोटे गांवों से गुजरे। सूरज सिर पर था, रास्ता काफी लंबा और थकाने वाला था, लेकिन बेन से सीखने की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। शाम ढलते ढलते वे आखिरकार उस शानदार घर तक पहुंचे। ऊंची दीवारें, चमकती खिड़कियां, बगीचे में खिले फूल और सजावट से सजा आंगन, यह सब देखकर वे हैरान रह गए। दरवाजे पर पहुंचकर दोनों घबराए। क्या वह मिलना चाहेगा? क्या उसे हमें याद है? जेम्स ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। नौकर ने दरवाजा खोला
और दो थके धूल से लिपटे लोगों को देखकर चौंक गया। हम बेन से मिलने आए हैं, जेम्स ने विनम्रता से कहा। हम उसके पुराने दोस्त हैं। नौकर ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्हें अंदर ले आया। अंदर का नजारा और भी भव्य था। नरम कालीन, सुंदर चित्र और चमकती सजावट। तभी बेन सीढ़ियों से उतरते हुए आया। उसे देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे। बेन भी काफी खुश था और उन्हें गले लगाया। जेम्स, रॉबर्ट मेरे पुराने दोस्त। बेन ने उन्हें आरामदायक कमरे में लेकर गया, जहां खाने पीने का सामान था। दोनों बहुत भूखे थे, सो तुरंत खाने लगे। फिर बेन ने पूछा, तो बताओ, इतनी दूर क्यों आए हो? जेम्स ने झिझकते हुए कहा, बेन, हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं बचता। हमें याद है कि तुम भी कभी हमारी तरह थे, लेकिन अब देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल गई है। हम जानना चाहते हैं कि तुमने यह सब कैसे किया। बेन ने धैर्य से सुना, फिर बोला, यह सफर आसान नहीं था मेरे दोस्तों। मुझे अपनी सोच और पैसों को संभालने का तरीका बदलना पड़ा। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं अपना अनुभव तुमसे साझा करूंगा। दोनों दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम तैयार हैं। फिर बेन ने 5 सिद्धांत बताए। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। दूसरा, अपने खर्चों पर काबू रखो। लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर एक शायद नियंत्रित नहीं की तो कभी भी पैसा नहीं बचेगा। तीसरा, पैसों को निवेश करो। जो पैसा पड़ा रहेगा वह नहीं बढ़ेगा, उसे सही जगह लगाओ। चौथा, धन की रक्षा करो। लालच में आकर जोखिम भरे काम मत करो। धन नाजुक होता है, इसीलिए उसे हमेशा समझदारी से फैसले लो। पांचवा, भविष्य के लिए स्थायी आय का साधन बनाओ। केवल आज नहीं, बल्कि बुढ़ापे का भी ध्यान रखो। जेम्स और रॉबर्ट नई उम्मीद लेकर लौटे। उन्होंने धीरे धीरे बचत शुरू करी, छोटे छोटे निवेश किए। साल दर साल उनका जीवन स्थिर होता गया। अब वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन चिंता मुक्त थे। नदी के किनारे बैठकर वे मुस्कुराते। कभी जिस जगह पर उन्होंने अपनी परेशानियां बांटी थी, ठीक उसी जगह पर वहीं पे संतोष और शांति का अनुभव कर रहे थे। जेम्स ने कहा, हम समझते थे कि धन सिर्फ पैसा है, लेकिन बेन सही था। असली धन है धैर्य, समझदारी और कुछ स्थायी बनने की क्षमता। रॉबर्ट ने भी सिर हिलाया। हाँ, अब हम शांति से जी सकते हैं, बिना कल की चिंता किए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।